हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज से हम आपको दे रहे हैं यूपी टीजीटी से संबंधित इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होंगे ये पहले के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और आप ये जानते हैं ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए ही उसी टाइप के आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ एरिया ए, वेलोसिटी वी एंड डेंसिटी रो आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। यदि क्षेत्रफल ए, वेग बी तथा घनत्व रो को मूल मात्रक माने तब बल का विमीय सूत्र क्या होता है। मतलब यह है कि क्षेत्रफल, वेग और घनत्व को अगर मूल राशि के रूप में लिया जाए, मतलब यह है कि इसका मान अगर परिवर्तित ना हो तो विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे आप ये जानते हैं कि जो बल होता है F इक्वल टू होता है m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और मास इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और यहाँ से देखो एक्सेलेरेशन यानी कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन यानी कि वेलोसिटी अपॉन स्मॉल टी, ये हमारा हो गया त्वरण। ये देखो ये आयतन है हमारा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये है आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और हमारी हाइट क्या है, इसकी लंबाई के बराबर। और देखो यहाँ पर है डेंसिटी, और देखो डेंसिटी को यहाँ पर घनत्व को लिया गया है रो से, तो डी को हम कन्वर्ट कर देते हैं रो में। और देखिए मैंने यहाँ पर वी को वी रखा, टी को यहाँ पर टी रखा, इस तरीके से यहाँ पर मैंने रख दिया। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो ए है क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है, मूल राशि के रूप में लिया गया है। v हमारा मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिया गया है, और घनत्व भी हमारा मूल राशि के रूप में लिया गया है। मतलब हमारा a, रो और v ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब देखो इसको अगर मैं फिक्स रखूं तो देखो ये हो जाएगा मेरा, a को तो a रखा मैंने, रो को रो रखा, ठीक है ना, v को मैंने रखा v, ये वेग है। और यहाँ देखो L बचा, L यहाँ पर अंश में है और T हर में है, तो ये हो गया अंश में, ये हो गया हर में, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ हो गया A को A रखो, रो को रो रखो, V हमारा यहाँ पर वेलोसिटी, V को हमने V रखा यहाँ पे इस तरीके से। और देखो लंबाई बटे समय, दूरी बटे समय, ये क्या होता है, वेग होता है, तो ये हमारा हो गया वेग। और v का v से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो हमारा देखो आंसर क्या हुआ, ये हमारा हुआ a रो इंटू वी स्क्वायर। तो देखो a हमारा मूल मात्रक है, रो हमारा मूल मात्रक है, v हमारा मूल मात्रक है, तो हमारा आंसर आ गया a रो v स्क्वायर। तो देखो हमारा आंसर कौन सा है इसमें, a रो v स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा a है ये सही है, a रो v स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि भाई विमीय सूत्र बताओ, और यहाँ पर जो मूल राशियाँ दे रखी होंगी जिसको हमें चेंज नहीं करना होगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, और जो ऐसी राशि होगी जिसको हमको बदलने की ज़रूरत होगी, बदलने की आवश्यकता होगी, उसको हम बदल के यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्यूब है, डेंसिटी है। इट्स डेंसिटी इन एसआई विल बी, एसआई सिस्टम में इसकी डेंसिटी क्या होगी, एक पदार्थ का घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसका एसआई यानी कि मानक इकाई में घनत्व कितना होगा।
तो देखो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। तो देखिए डेंसिटी हमको दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है हमारी कितनी, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से है। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एसआई सिस्टम में। तो देखो हम ये जानते हैं कि भाई 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। अगर आप कन्वर्जन के लिए मुझसे कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना के कन्वर्जन भी हम आपको दे देंगे। तो देखो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है, और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻² मीटर, इतने होते हैं। अब देखो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 13 को 13 रखो, ग्राम हमारा अंश में है, न्यूमरेटर में है, तो ये -3 यहाँ लगा दिया, और सेंटीमीटर क्यूब किया, यानी कि 10⁻³ का कर दिया मैंने यहाँ पे क्यूब। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, 13 × 10⁻³ और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। -2 का होल क्यूब क्या होगा, -6 होगा। तो ये हो गया -6। और जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, हर से अंश में ले जाएंगे, तो माइनस की जो पावर होगी वो प्लस की पावर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरा 13 × 10⁻³ में आप जब +6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा +3। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम हो जाएगा यहाँ पर किलोग्राम में, और जो सेंटीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर में। सेंटीमीटर का क्यूब है तो ये मीटर का क्यूब हो गया। तो हमारा आंसर आया 13 × 10⁻³ हमारा ये जो बी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज, गैस नियतांक आर का विमेय सूत्र क्या है, क्या होता है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा आदर्श गैस नियतांक यानी कि आर का विमेय सूत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन 2005 में टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो जैसे आप ये जानते हो कि भाई पीबी इक्वल टू क्या होता है, पीबी इक्वल टू होता है एनआरटी, इस तरीके से होता है। और देखो यहाँ से अगर मैं निकालूं इसका आर का विमेय सूत्र, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन एन इंटू टी, टेम्परेचर। तो देखो इसके जो मान हैं यानी कि वैल्यूज़ हैं ये आपको पता होनी चाहिए। पी फॉर प्रेशर होता है, वी फॉर वॉल्यूम होता है, एन क्या होता है, एन इसके मोल्स हैं, और टी क्या है, इसका टेम्परेचर है। तो जैसे हम ये जानते हैं कि पी इंटू बी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इसका जो मल्टीप्लाई होता है ये हमारा होता है वर्क के बराबर, किए गए कार्य के बराबर। और एन होता है मोल, इसका कोई संख्या जो होती है उसका कोई विमेय सूत्र नहीं होता, तो एन का कोई विमेय सूत्र नहीं है। और टी का विमेय सूत्र क्या हो गया, टी का विमेय सूत्र हो गया थीटा। कहीं कहीं आपको टी का जो विमेय सूत्र है के से देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर थीटा दे रखा है तो हम थीटा ही रखेंगे। अब देखिए कार्य का, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2T-2, ठीक है ना, ml2T-2, ये इसका वर्क का हो गया। और थीटा को थीटा रखो। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो देखो यहाँ से हो गया हमारा ml2T-2 और ये हो गया अपना θ-1। तो इस तरीके से हमारा ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है। अब देखो ml2T-2 कौन सा क्वेश्चन सही है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ml2T-2 θ-1। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से था ये आपका आदर्श गैस नियतांक यानी कि गैस नियतांक का विमेय सूत्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसी भी शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। अगर आप टीजीटी साइंस से हैं तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है होता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2003 में टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूले से पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है T = F/L। किसी द्रव की काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2 और लंबाई का हो गया L। L से यहाँ से L कैंसिल आउट हो गया और यहाँ हो गया हमारा MT-2। तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया MT-2। तो ये जो सी ऑप्शन होगा ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है और आपको पता है अगर हम जब भी तैयारी करते हैं, तैयारी करने के लिए हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि पिछले ईयर में जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बोर्ड ने पूछे हुए हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो देखो जो टेम्परेचर है हमारा, ये जो तापमान है, टेम्परेचर केवल मैग्नीट्यूड से यानी कि परिमाण से ही प्रदर्शित हो जाता है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो हमारा पहला जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। जबकि देखो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की जरूरत होती है इसमें। रेखीय संवेग हो, आवेग हो, बल हो, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, वी से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जबकि तापमान जो होता है, तापमान हमारा एक अदिश राशि होता है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है, तापमान एक सदिश राशि नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन 2001 में टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशंस, कौन सा ऐसा है निम्न में से किनकी विमाएं समान हैं। तो बच्चों देखो पहले ऑप्शन में हमको दे रखा है दाब, और दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो हमारा होता है mL-1T-2। और घनत्व का क्या होता है, डेंसिटी का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, mL-3। तो देखो ये दोनों तो एक जैसे हैं नहीं, तो ये हमारा पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, विमाएं समान नहीं है। उसके बाद आता है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव क्या होता है, V = होता है W/m। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका विमीय सूत्र निकालोगे तो ये हो जाएगा L2T-2। तो गुरुत्वीय विभव हो गया। और ऊर्जा क्या होता है, mL2T-2। एनर्जी और वर्क की एक जैसी होती है, mL2T-2। ये हो गया। अब देखो ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत है। तो देखो राइट ऑप्शन है हमारा सी, संवेग और आवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। जब आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला और आवेग का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा mL-T-1। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला संवेग और आवेग का एक जैसा होता है। जो प्रतिबल है, प्रतिबल का डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो दाब का होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और विकृति का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो ये हो गया m0L0T0, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा सी ऑप्शन है कि संवेग और आवेग की जो विमाएं होती हैं ये हमारी समान होती हैं। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, आपके कोर्स में एक था कि भाई संवेग आवेग प्रमेय होती है, ठीक है ना, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो अगर उससे भी देखा जाए तो दोनों की विमाएं कैसी हैं, समान हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे भी जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनके, जिनकी विमाएं सभी की एक जैसी होती हैं,
उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज दैट ऑफ, वेग प्रवणता की विमा किसके समान है? वेग प्रवणता की विमा किसके समान है? तो देखो वेग प्रवणता होती क्या है ना, वेग प्रवणता को क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है जब भी ये वर्ड आ जाए आपके सामने कि प्रवणता, चाहे ताप प्रवणता, वेग प्रवणता, इस तरीके से कुछ भी अगर आ जाए तो वेग प्रवणता आए तो देखो वेग में परिवर्तन और किसके साथ में? लंबाई के साथ में। चेंज इन मतलब वेलोसिटी का लंबाई के साथ में परिवर्तन, तो ये हमारी होती है वेग प्रवणता। और वेग का विमित सूत्र हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया LT-1 और लेंथ का हो गया L। तो L से यहाँ L कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया T-1, T-1। और ये जो किसके बराबर होता है? आवृत्ति के बराबर। आवृत्ति का यानी कि फ्रीक्वेंसी का ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है। तो देखिए हमारा ये जो होगा बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। और देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और दिखाई पड़ रही है कि भाई कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको और पता होना चाहिए, जो रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग परिवर्तन की दर, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। और देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय। तो टी पहले से नीचे था और टी यहाँ पे हो गया। तो देखो थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, 0, है ना। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। और देखो चाप और त्रिज्या दोनों का एक जैसा डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये विमाहीन राशि है थीटा, तो ये विमाहीन रखोगे आप यहाँ पर, है ना। विमाहीन मतलब एक रखोगे यहाँ पर, ठीक है। मैं इसमें यहाँ कर देता हूँ 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1। और t इंटू टी करोगे तो ये हो जाएगा अपना t²। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया T⁻⁻²। तो कोणीय त्वरण का जो डायमेंशन फॉर्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन का, वो हो जाता है T-2। और एक्सेलरेशन का होता है, a का क्या होता है? LT-2। तो इस तरीके से सारे जो डायमेंशन फॉर्मूले थे, विमीय सूत्र थे, सभी के मैंने आपको बता दिए। जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे उसमें जो भी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सारे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, चाहे वो फिजिक्स के हों चाहे वो केमिस्ट्री के हों, सारे आपको जो जो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे सभी को एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि द डायमेंशन ऑफ 1/μ0ε0 वेयर μ0 रिप्रेजेंट्स द वैक्यूम परमियाबिलिटी एंड ε0 रिप्रेजेंट्स वैक्यूम ऑफ परमिटिविटी। 1/ε0 μ0 की विमा, जहाँ μ0 वैक्यूम पारगम्यता तथा ε0 वैक्यूम विद्युतशीलता दर्शाता है, तो इसका हमें निकालना है विमीय सूत्र। और स्टूडेंट ये देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कई रूपों में पूछा गया है, और जैसे जैसे अभी मैं क्वेश्चन आपको और आगे बढ़ाऊंगा तो इसके कई फॉर्मेट्स आपको बताएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चन जो है वो किस किस रूप में आता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका विमीय सूत्र आपसे पूछा है यहाँ, तो फिर उसके बाद आपसे इसका मात्रक पूछेंगे। कभी कभी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट फॉर्म भी आएगा। तो देखो जैसे हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ε0 और μ0, इन दोनों का जो रिलेशन होता है, μ0 और ε0 का अगर मैं रिलेशन निकालूं तो जो इसका रूट होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। और देखो यहाँ पर हमको रूट तो नहीं दे रखा है, तो रूट जब हटाएंगे इसको तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद में ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 1/ε0 μ0 इज इक्वल टू हो जाएगा c का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। और जो स्पीड है हमारी यानी कि चाल है, चाल का विमीय सूत्र होता है LT-1, है ना। LT-1 इसका विमीय सूत्र होता है।
और अगर यहाँ से मैं स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा L2 और T-2, L2T-2। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन होगा इसका L2T-2, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। और देखो कभी कभी इसमें ये भी पूछा जाता है कि 1/ε0 का रूट जो है उसका मान कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड के वैल्यू के बराबर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके ईयर को देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन हमारा कुछ ये है कि प्लांक्स कांस्टेंट हैज़ द इक्वल डायमेंशंस ऑफ, प्लांक स्थिरांक का आयाम इसके समान होता है, यानी कि प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल टू होती है। तो देखो प्लांक स्थिरांक यानी कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो प्लांक स्थिरांक की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि भाई जो लाइट है, प्रकाश है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलके बना है, और उसके अंदर एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो h के इक्वल टू होती है, h। और देखिए यहाँ से अगर मैं h निकालूं तो h इक्वल टू हो गया E/ν। E होता है एनर्जी और न्यू होता है आवृत्ति। तो देखो E का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mL2T-2 और न्यू हो गया T-1। अब इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा mL2T-1। तो ये हमारा हो गया mL2T-1। ये आया हमारा H का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो यहाँ से किसके इक्वल टू है ये, तो देखो एनर्जी के इक्वल टू तो होता ही नहीं है जी, mL2T-2 इसकी वैल्यू होती है। और ये जो होता है हमारा संवेग, संवेग का भी मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि mL/T-1 होता है इसका मान, आवृत्ति का होता है T-1। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका आंसर आएगा डी, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग के बराबर इसका मान आएगा। कोणीय संवेग क्या होता है, ये इक्वल टू होता है mvr, m × v × r। m का होता है देखो m, और वेलोसिटी का हो गया L/T-1 और लेंथ की हो गई L। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा mL2T-1। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, H का डायमेंशनल फॉर्मूला प्लांक नियतांक का कोणीय संवेग के या फिर एंगुलर मोमेंटम के इक्वल टू होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द सेम यूनिट्स आर, भौतिक राशियां जिनके मानक समान हैं वह हैं। कौन कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनके जो डायमेंशनल फॉर्मूला हैं वो समान हैं। अब देखो सुनो, बल और कार्य, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो प्रीवियस जो क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई बल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। बल का क्या होता है mL, फोर्स का यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो mL/T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। कार्य का क्या होता है, वर्क का mL2T-2। दाब का डायमेंशनल फॉर्मूला, दाब और प्रतिबल, ये अभी देखो कौन से समान हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था कि भाई दाब और प्रतिबल जो होते हैं इनका डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। दाब का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो क्या होता है, इसको तो आप बिल्कुल अच्छी तरह लर्न करके रख लो कि दाब का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-1T-2, ठीक है ना। विकृति का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। दाब और आयतन का L3 होता है। इस तरीके से भाई ये जो है फर्स्ट सी डी और ये जो ए ऑप्शन है ये गलत है, बी ऑप्शन हमारा सही है कि दाब और प्रतिबल का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कराए। जो स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिजिक्स है उसमें हमसे जुड़ सकते हैं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तरह तैयारी करेंगे, और अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि हाँ भाई हमें इस तरीके के सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको वो सब्जेक्ट पूरा अच्छी तरह करा दूंगा, वो टॉपिक भी करा दूंगा। ठीक है ना? तो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।